संसार के ऊपर अगर हमको श्रद्धा है, इंद्रिय के ऊपर अगर हमको अभी भी श्रद्धा है, विषयों के ऊपर अभी भी हमको श्रद्धा जमी हुई है, पैसों के ऊपर अभी भी अगर हमको श्रद्धा है, पत्नी के ऊपर, पुत्र के ऊपर, भाई के ऊपर, पति के ऊपर अगर अभी भी श्रद्धा बरकरार है, मित्र के ऊपर अभी भी हम श्रद्धा रखने को रेडी है, घर के अंदर श्रद्धा, घर के ऊपर श्रद्धा रखने को अपन रेडी, शरीर के ऊपर श्रद्धा अगर अपने को अपन रखने को रेडी है, तो कहीं ना कहीं शासन के ऊपर सच्ची श्रद्धा हमारे अंदर जागृत नहीं हो सकती। ये आज के अपने स्वाध्याय का शीर्षक। शासन के ऊपर अगर सही मायने में श्रद्धा हमारी बरकरार है, तो इनमें से किसी भी चीज के अंदर हम श्रद्धा रख नहीं पाएंगे। ये जितनी भी चीजें हमने बात की, इंद्रिय हो, शरीर हो, पुत्र हो, परिवार हो, धंधा हो, घर हो या शरीर हो, इन चीजों के ऊपर अगर हमारी श्रद्धा कायम है, श्रद्धा बरकरार है, तो शासन के ऊपर श्रद्धा हमारी कभी भी हो नहीं सकती। गुरु भगवान बहुत सुंदर समझाते हैं। या तो अपन भारत में हो सकते हैं, या फिर अपन यूएस में हो सकते हैं। अपन भारत में, इंडिया में और यूएस में एट द सेम टाइम एक ही जगह पर, मतलब एक ही इंसान दो जगह पर सेम टाइम पर नहीं हो सकता है। या तो शासन के ऊपर हमारी श्रद्धा है, या फिर अलग अलग संसार की भौतिक वस्तुओं के ऊपर हमारी श्रद्धा कायम है। एक छगन नाम का इंसान ऑपरेशन करवाने के लिए थिएटर के अंदर गया। ऑपरेशन थिएटर के अंदर छगन को बेहोश करवा करके एनेस्थीसिया के इंजेक्शन देने में आया, और वो इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर ने 1 1.5 2 घंटे का बहुत लंबा जटिल क्रिटिकल ऑपरेशन किया। करने के बाद वो ऑपरेशन थिएटर में से छगन को आईसीयू में शिफ्ट करने में आया। ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ था। छगन के जो भी वो फैमिली वाले थे, वो लोग ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को मिलते हैं और डॉक्टर से पूछते कैसा गया छगन, बच तो जाएगा ना? और डॉक्टर कहता है परमात्मा की कृपा से छगन बच जाएगा। इसमें अगर आपको श्रेय देना हो तो कंप्लीटली परमात्मा को ही देना, प्रभु को ही देना, बिकॉज बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था और इतना इतना कम समय के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आएगा मैंने सोचा नहीं था। तो सारी परमात्मा की कृपा थी कि ऑपरेशन हो गया। तो छगन भी वहाँ आईसीयू के अंदर ये बात हो रही थी, अभी भी थान में आया हुआ था, और छगन ने भी ये बात सुनी कि परमात्मा की कृपा से ये ऑपरेशन हुआ है। और छगन एकदम से व्यंग्यात्मक एक कॉमिक टोन के अंदर डॉक्टर को पूछता है फिर तो फीस भरने की जरूरत नहीं है ना? परमात्मा को मंदिर में अपन 11.25 रुपये चढ़ा देंगे, उससे काम हो जाएगा ना? डॉक्टर भले बोलता है वहां पर कि परमात्मा की कृपा से, प्रभु की कृपा से हुआ है, लेकिन मन में वो जानता है कि ये मैंने ऑपरेशन किया हुआ है। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर को है कि ये इसका यश तो मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने, ठीक है, उनका एक छोटा मोटा रोल था, बाकी पूरा 2 2 घंटे का इतना जटिल ऑपरेशन तो मैंने किया हुआ है। तो इसका श्रेय, इसका यश, इसका जो भी उपज हो पैसों की, ये मुझे मिलनी चाहिए। भले परमात्मा को आप इंक्लूड कर दो, लेकिन एज अ मेन हीरो मैं रहना चाहिए उसके अंदर। हमको इसी लेवल की श्रद्धा हमारे जीवन के अंदर परमात्मा को लेकर के होती है। छोटा सा एग्जांपल, आज शायद 14 का दिन है। शायद 15 20 दिन पहले जब परशुराम महापर्व पूरे हुए तब हुए थे, तो हम सबने कोई छोटी मोटी तपस्या करी हुई होगी। साधारण से कोई भी अपने को पूछे कि आपकी श्रद्धा कैसी, देव गुरु पसा या देव गुरु धर्म पसा, अपन बोल देते हैं। लेकिन सही मायने के अंदर इसके अंदर हमारी कोई श्रद्धा होती ही नहीं है। मेरा उपवास, मेरा एकासना, मेरा अठम, मेरी अट्ठ इसलिए अच्छी हुई बिकॉज मेरे कल अत्तरवायण अच्छी तरह से किया हुआ था। मेरे अंदर ताकत है कि मैं 2 2 3 3 दिन तक बिल्कुल भी प्रॉब्लम हुए बिना अच्छी तरह से मेरा उपवास निकल जाता है। कल उत्तरवायणा के अंदर मैंने 2 मरी चबा लिए हुए थे, कल उत्तरवायणा के अंदर ये फ्रूट, ये खाना खाया था, तो पेट एकदम भारी रहा, तो आज अच्छा दिन निकल गया। आज सुबह से 5 7 10 गिलास पानी पिया हुआ है, इसके लिए मेरा तप अच्छा गया। यही सब हमारे मन के अंदर रीजंस होंगे, लेकिन बाहर बोलेंगे क्या? देव गुरु प्रसाद है। ये जिस प्रकार का हमारा एटीट्यूड है, जिस प्रकार का हमारा एक नेचर है, यही नेचर अपन धर्म के अंदर भी लेकर के आते हैं। हमको लगता है शासन के ऊपर श्रद्धा तो है हमको, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा तो है, लेकिन ये देव गुरु धर्म पसाय वाली कैटेगरी की श्रद्धा है। एक्चुअल में तो मुझे शरीर के ऊपर, नाम के ऊपर, मेरी इंद्रिय के ऊपर, परिवार के ऊपर, पैसों के ऊपर, घर के ऊपर श्रद्धा ज्यादा। शासन के ऊपर की श्रद्धा श्रद्धा, संसार के ऊपर की श्रद्धा महाश्रद्धा, अंधश्रद्धा, अत्यंत अंधविश्वास की कैटेगरी की हमको पड़ी हुई है। संसार के अंदर अंदर जैसे 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 अपन आगे बढ़ते हैं, दुख ज्यादा होता है। पहले 100 रुपए थे, दुख थोड़ा था। 1000 हुए, दुख ज्यादा हुआ। लाख रुपए हमारी हो गई एसेट, दुख थोड़ा और बढ़ा।
करोड़ों की एसेट हो जाने के बाद दुख हमारा बढ़ता गया। मतलब छोटा घर था, संतुष्ट थे, 3 BHK हुआ, प्रॉब्लम बढ़ी, 5 BHK हुआ, प्रॉब्लम बढ़ी, एक का दो घर हुआ, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ी। पहले छोटा डिब्बा फोन था, प्रॉब्लम्स कम थी, उसके बाद थोड़ा बड़ा फोन आया, स्मार्टफोन आया, अभी तो फोन यहाँ हाथ में पहनकर घूमने जैसा ट्रेंड आ चुका हुआ है। तो हमको इससे प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, ये हम जानते भी हैं। संसार में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, संसार की भौतिकता के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं, दुख हमको सिर्फ बड़ा ही है। ये क्लियरली जानने के बाद भी अभी भी हमारे संसार के ऊपर की श्रद्धा कम नहीं हुई। कॉमेडी है। मालूम है कि इसमें अपन जितना आगे बढ़ेंगे, जितना अपन ज्यादा रिलेशंस बढ़ाएंगे, ज्यादा अपन संपर्कों के अंदर आएंगे, ज्यादा अपन संसार की भौतिक की चीजों को इकट्ठा करेंगे, हमारे मन की अशांति जाने वाली है, मन की शांति जाने वाली है, मन की अशांति बैठने वाली है, समाधि हमारे हाथ से चले जाने वाली है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमको संसार के ऊपर कंप्लीट श्रद्धा। परमात्मा का शासन हमको सदगति देने की सक्षमता रखता है, समाधि देने की सक्षमता रखता है, शांति देने की सक्षमता रखने के बाद भी परमात्मा के शासन के ऊपर श्रद्धा एकदम अल्प। देव गुरु धर्म पसा जितनी ही श्रद्धा परमात्मा के शासन के अंदर हमको आई हुई है। संसार की श्रद्धा, महाश्रद्धा, अंधश्रद्धा, अत्यंत अंधविश्वास, वो लेवल की हमारे अंदर पड़ी हुई है। शासन सुखदायक है ऐसा अनुभव होता है, शासन सुखदायक है, तर्क से हम जान भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, वी कंप्लीटली सरेंडर कि यस शासन सुखदायक है, परमात्मा की वाणी सुखदायक है, परमात्मा का मार्ग चलने में सुखदायक है, अनुभव भी करते हैं अपन। 3-3 घंटा 6-6 घंटा मूवी देखने के बाद आराम से अपन बैठे सामयिक लेकर के एकदम एकांत में अपने को शांति अनुभव होती है। संसार दुखदायक है, अनुभव होता है। संसार के विषय के जितने भी साधन सामग्री पुद्गल है, ये सिर्फ दुख देते हैं, अपने को अनुभव भी होता है, अपने को ज्ञान भी मिलता है इस बात का, और इस बात के अंदर अपन तर्क से अपने आप को सेटल डाउन कर भी लेते हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त अंधश्रद्धा हमने पकड़ करके रखी हुई है कि सब कुछ क्लियरली अनुभव होने के बाद भी हम संसार को बिल्कुल भी छोड़ने को रेडी नहीं। आचारांग सूत्र के अंदर गणधर स्वामी सुधर्मा स्वामी महाराजा कहते हैं, महासठी दुखम, इंद्रिय के ऊपर जिसको महाश्रद्धा है, इंद्रिय ही मुझे सुख देने वाली है, इंद्रिय के ऊपर जो महाश्रद्धा है, ये महाश्रद्धा सिर्फ दुख ही दे सकती है और कुछ देने की सक्षमता ही श्रद्धा रखती नहीं है। इंद्रिय के वर्णन, इंद्रिय की जो अलग अलग लक्षण है, उसमें सिद्धसेन गुरु भगवत आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट लक्षण की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रत्यादेश शूराणाम, जो शूरवीर है, जो हाथी के गंध स्थल के ऊपर पैर रख करके हाथी को धराशायी कर सकते हैं, बाहुबली की तरह 1-2 जंप लगा करके हाथी के कुंभ तक पहुंच जाए, और एक मुष्टि वहां पर लगाने के बाद जो पागल हुआ हाथी है उसको भी धराशायी कर सकता है। अकेले हाथ 10, 15, 20, 30, 40, 50 डाकुओं से लड़ना हो, गुंडों से लड़ना हो, तो रजनीकांत की तरह फुर 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 करके 5 या 10 मिनट के अंदर सबको सुला सकता है, ऐसा कोई शूरवीर हो। लेकिन अगर वो शूरवीर अपने इंद्रियों के सामने परास्त हो जाता हो तो वो शूरवीर नहीं, वो कायरों में महाकायर है। तो लखम्पी बही विजड़ंती कह सुरो, जो बाहर शायद लाख इंसानों को, लाख मनुष्य को अकेला सिंगल हैंडेडली जीत ले, लेकिन फिर भी वो शूरवीर कहाँ कहलाएगा। सुच्ची सूरो, सच में शूरवीर तो वही है। तो चेव पंडियो, सच्चा पंडित भी वही है। तम पसंद सीमो नित्यम, उसकी प्रशंसा भी हम यानी कि शासकर भगवान करते हैं। किसकी? इंद्रिय चोरे हिम सयान लुटियम जस चरण धम, जो इंद्रिय नाम के चोर से अपनी संपत्ति को, अपने धन को, अपने गुण को, अपनी समाधि को बचा करके रखने की सक्षमता रखता है, उसी को हम सच्चा शूरवीर कहते हैं। अगर मैंने स्पर्शेंद्रिय के विषयों को जीत लिया, मैं नेपोलियन। अगर रसनेन्द्रिय जीभ को अगर मैंने जीत लिया, मैं सिकंदर। अगर घ्राणेन्द्रिय को मैंने जीत लिया, उसके विषयों को मैंने जीत लिया, मैं सहस्त्र मल्ल। अगर चक्षुरेंद्रियों को मैंने जीत लिया तो मैं चक्रवर्ती। अगर श्रोतेंद्रियों को मैं जीत लिया तो मैं सिंहों का भी सिंह। अगर मैं स्पर्शेंद्रिय के सामने हार गया, मैं मच्छर। अगर रसनेन्द्रिय के सामने मैं हार गया, उसका गुलाम मैं बन जाता हूं, जीभ का गुलाम बन गया, मैं कीड़ा। अगर घ्राणेन्द्रिय
के नौकर के रूप में मेरा परिवर्तन हो जाता है, मैं मगरमच्छ। अगर चक्षुरेंद्रिय का मैं गुलाम बन जाता हूं, मैं भमरा। अगर श्रोतेंद्रिय का सेवक बन करके मैं अपना पूरा जीवन निकाल देता हूं, मैं महाकायर। पहाड़ जितना बड़ा किला होना, उसको जीतना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, उसमें शूरवीरता नहीं है। मक्खी के पंख से भी पतली जो चमड़ी है, उसके स्पर्श के अंदर विजय प्राप्त करना, वो शूरवीरता। शतखंड का साम्राज्य जीत लेना, वो शूरवीरता नहीं है। 1, 1.5, 2 इंच की जीभ के ऊपर विजय प्राप्त करना, उस जीभ को 6 रसों से आसक्ति जो उत्पन्न होती है, उस आसक्ति से उस जीभ को दूर रखना, ये शूरवीरता है। समाज के अंदर, संघ के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, या हमारे वतन के अंदर हमारी नामना हो जाए, हमारा नाक ऊपर रहे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसमें कोई बहुत अपनी शूरवीरता समझदारी का दिखावा नहीं होता है। लेकिन ये जो 1, 1.5 इंच का नाक है, इसको जो अलग अलग सुगंध अंदर चाहिए, उसके ऊपर, उस आसक्ति के ऊपर विजय को प्राप्त करना है, ये सही मायने के अंदर शूरवीरता है। वर्ल्ड टूर के अंदर पैसे धूम खर्चने के बाद जो जो चीजें देखने, जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 8 वंडर्स, 8 न्यू वंडर्स, 8 नेचुरल वंडर्स, इन सारे प्रदेशों को देखने के लिए जो हमारी आंखों की चंचलता पीछे भागती है, और वो वर्ल्ड टूर पूरी करने के अंदर हम जो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई समझदारी नहीं है। उस आंखों की चंचलता के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करना, ये सही मायने के अंदर समझदारी है। अलग अलग गीत संगीत कहाँ पर नया लेटेस्ट रिलीज होता है, कहाँ पर इसकी पूर्ति हम कर पाते, इसके पीछे भागना, ये कोई बहुत बड़ी शूरवीरता नहीं है। ये कान को जो संगीत प्रिय है, उस प्रिय संगीत की आसक्ति को छोड़ना, वो शूरवीरता है। पुष्पमाला ग्रंथ के अंदर बलधारी हेमचंद्र श्री महाराजा कहते हैं, तह सूरो तह मणि तह विखव जयम्मी तह कुशल। जो शूरवीर है रावण की तरफ, जो रावण की तरह शूरवीर है, उसके लिए सीता उसका अंत बनी। रावण शूरवीर था, रावण अभिमानी भी था, लेकिन साथ में रावण को सीता के ऊपर आसक्ति भी थी, तो वो सीता रावण का अंत बन गई। मेरे अंदर भी शूरवीरता है, मेरे अंदर भी अलग अलग चीजों को प्राप्ति करने का पुरुषार्थ की धारा भी पड़ी हुई है। लेकिन अगर मेरे जीवन में एक सीता आ गई, या सीता के ऊपर अगर मेरी आसक्ति छा गई, तो वो सीता रावण का अंत लेकर के आ सकती है। मेरे जीवन की मेरी सीता मेरा ये अंत लेकर के आ सकती है। अगर मुझे स्पर्श का बहुत ज्यादा आसक्ति है, अच्छी अच्छी विजातीय का स्पर्श मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो भले मैं रावण हूं, लेकिन वो विजातीय का स्पर्श मेरे लिए सीता बन जाती है। मुझे खाने की बहुत ज्यादा लोलुपता है, कौन सी होटल में कौन से दिन कौन सा अच्छा मेन्यू मिलता है, दूर कौन सी नई होटल खुली हुई है, कौन सी होटल में कब जाने पर मुझे हैप्पी अवर्स में डिस्काउंट मिलता है, ये सब चीजों के लिए मैं भागता रहता हूं। तो वो जीव की जो लोलुपता है, वो मेरे लिए सीता बन जाती है, मैं उसके लिए रावण। अच्छी परफ्यूम, अच्छी अत्तर, अच्छे अपने को सुगंध वाला पदार्थ शरीर के ऊपर लगाने की आसक्ति है, तो वो शरीर के ऊपर की सुगंध, वो आसक्ति, वो परफ्यूम, वो इत्तर मेरे लिए सीता बन जाती है, और मैं रावण। विजातीय को देखने की लोलुपता, विजातीय को अलग अलग दृश्यों के अंदर, अलग अलग पोस्ट के अंदर, अलग अलग रचनाओं के अंदर देखने की जो मेरी आंखों की लोलुपता है, मेरे लिए वो सीता बन जाती है, और मैं रावण हूं। अच्छा संगीत सुनने की लोलुपता, अच्छा कर्ण को प्रिय हो वैसा मादक शब्द सुनने की अगर मेरी इच्छा है, मेरी आसक्ति है, उस समय वो मेरी सीता और मैं उसका रावण। रावण को सीता मिले या न मिले, वो ज्यादा महत्व का नहीं है। रावण सीता के पीछे भागे या न भागे, वो ज्यादा महत्व का नहीं है। लेकिन रावण को सीता के ऊपर आसक्ति जागृत हुई, वो सीता रावण का अंत लेकर के आ जाएगी। रावण को सीता के ऊपर आसक्ति हुई, सीता का अपहरण कर भी लिया, सीता उसके पास आ भी गई, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सीता उसके लंका के अंदर रुक भी गई। अपन एक से आगे बढ़ते हैं। समझो कि सीता ने वहां पर हाँ भी बोल दिया हुआ होता, रावण की जितनी भी इच्छाएं थी, उस इच्छाओं की पूर्ति भी अगर सीता करने को रेडी हो जाती, लेकिन उस सीता के पीछे एक राम, एक लक्ष्मण आ रहा था, जो रावण को कंप्लीटली धराशायी करने की ताकत रखता था। हमको लगता है कि अपने को जो स्पर्श की जो आसक्ति है, स्पर्शन की जो आसक्ति है,
उसको मैं पूरा कर लूंगा ना तो मुझे सुख मिल जाएगा। उस समय हमको लगता है कि सीता मेरी हो गई, बस मैं और सीता अभी अपन दोनों मजे से अपना जीवन जिएंगे। लेकिन उस सीता के पीछे, उस पर्सन के सुख के पीछे, उस जीव की आसक्ति के पीछे एक विपाक नाम का राम और विपाक नाम का लक्ष्मण पीछे पीछे ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं। अभी नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल, 50 साल, 60 साल, अगले भाव में 2 भाव के बाद कभी ना कभी समय आएगा कि मेरा विपाक, मेरा राम, मेरा लक्ष्मण मुझसे युद्ध करेगा और युद्ध के अंदर मुझे दर्दनाक पीड़ा से मेरे मौत को वो देगा। शांत सुधारस के अंदर परम पूज्य विनय विजय जी महाराजा कहते हैं, एक सज्जन, कोई सज्जन व्यक्ति है, एकदम सज्जनता वाला है, बाहर के अंदर भी सज्जनता उसकी फेमस है, सोसाइटी के अंदर, संघ के अंदर, और एक्चुअल में अंदर से भी वो इंसान सज्जन है भाई। अभी ऐसा कोई सज्जन व्यक्ति हो, वो सज्जन व्यक्ति किसी और की पत्नी के ऊपर दृष्टि बिगाड़े, उसके लिए कुविचार लेकर के आए, और उस कुविचार में अगर वो आगे बढ़ता हो तो कैसा है, एक एक घृणास्पद कार्य हो जाता है। कोई अगर इंसान एकदम थर्ड क्लास कैटेगरी का है, गुंडा मवाली टाइप का है, वो किसी की पत्नी के ऊपर नजर बिगाड़े, वो समझने में आता है कि भाई इसका तो कैरेक्टर ही ढीला है। लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति, नामना है, अंदर में सज्जनता पड़ी हुई है, अगर उसके मन में किसी की परस्त्री के लिए, किसी और की स्त्री के लिए दुर्विचार आते हैं और उसको अगर वो अमल में रखता है, तो कितना एक एक घृणास्पद कार्य उसका नाम के साथ जुड़ जाता है। ये शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर गुरु भगवंत कहते हैं कि जैसा सज्जन व्यक्ति के लिए परस्त्री का संग वो एकदम से गुणास्पद है, निश्चय नहीं की दृष्टि से किसी भी जीव को पर द्रव्य की वस्तु के ऊपर दृष्टि होना वो उतना ही डैमेज वाला है। सज्जन व्यक्ति है, परस्त्री के ऊपर दृष्टि उसकी बिगड़ती है, वो जितना पाप लगता है, वो जितना अपने को दुख देता है, उतना ही दुख निश्चय नहीं की दृष्टि से हमारा जीव पर द्रव्य के अंदर लपटता है, पर द्रव्य के अंदर लिपट जाता है, उसका ध्यान करता है, उसकी आसक्ति करता है, वो ही उतना निंदनीय है। ये शरीर परद्रव्य, घर परद्रव्य, पैसा परद्रव्य, नाम परद्रव्य, ये मेरी नामना परद्रव्य। मुझे अगर इन चीजों के ऊपर आसक्ति होती है तो सज्जन व्यक्ति को परस्त्री के अंदर आसक्ति से जितना लोक के अंदर निंदात्मक उसका नाम बन जाता है, उससे भी ज्यादा निंदात्मक निश्चय नहीं की दृष्टि से अगर मैं परद्रव्य के ऊपर लिपट जाता हूं, वो निंदात्मक बन जाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर कोई एक अपने मन की बात गुरु भगवान से प्रश्न के अंदर पूछता है कि देखो, साधु भगवान के लिए ऐसा बोलना बहुत इजी है, बिकॉज आप लोग तो क्या है, निमित्त से एकदम दूर है। आपको फुल डे उपासय के अंदर कोई विजातीय का कोई स्पर्श नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। बहुत बहुत प्रवचन के अंदर आधा 1 घंटा विजातीय बैठते हैं, और फिर भी साधु भगवान की दृष्टि तो पुरुषों की तरफ ही होती है। तो आपको विजातीय का स्पर्श हो, दृष्टि हो, बातचीत हो, वार्तालाप हो, एकदम मिनिमम, एकदम जीरो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर श्रावक की अगर मैं बात करूं, ये किसी श्रावक ने गुरु भगवान से प्रश्न पूछा कि अगर मैं श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, गृहस्थों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो हम तो बहुत सारे निमित्तों के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपके लिए सब बोलना बहुत ईजी है कि इंद्रिय के विषय ये मत करो, वो मत करो, विजातीय का वो लोलुपता नहीं, देखने का नहीं, सुनने का नहीं। आप तो बहुत ईजी, आपको ना यूट्यूब है, ना फोन है, ना व्हाट्सएप है, ना इंस्टाग्राम है। आपको ना धंधा करने के लिए किधर बाहर जाने का है, ना ही किसी विजातीय के साथ आपको कोई वार्तालाप करने का है। आप भले, आपका स्वाध्याय भला, आपका उपासक की चार दीवार भली, तो आपको सब बोलना बहुत ईजी है और फॉलो भी आप कर पाएंगे, नो डाउट्स। लेकिन जब बात गृहस्थ की आती है, तब ये सब चीजें बस वो आइडल की तरह बन जाती है, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल ये चीज फॉलो करना पॉसिबल है ही नहीं। तो आप फिर गृहस्थों के लिए क्या सजेशन दोगे? ये शायद अपने को प्रश्न होगा कि यहाँ पर बात ना बहुत बड़ी बड़ी होती है एवरी डे कि ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन जब अपन खुद के गृहस्थ जीवन की अगर अपन कल्पना करें, श्रावक जीवन की अगर अपन कल्पना करें, तो शायद ये सब अपने को स्वप्न समान है, इसका अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, अच्छा है, लगा, सुना, मजा आया, ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। लेकिन ज्यादा जीवन के अंदर परिवर्तन आने के चांसेस एकदम स्लिम। ऐसा प्रश्न गुरु भगवान को किसी ने पूछा। और जो हमारा पहले का जो अपनी चेन चली आ रही थी, आत्मा है, मन है, शरीर है, इंद्रिय है और विषय है, ये सारी कड़ी के अंदर
मन से लेकर के विषय तक की जो कड़ी है वो एकदम स्ट्रांग चेन, आत्मा से लेकर के मन की जो कड़ी है वो एकदम वीक चेन। मन हमेशा हमारा पक्षपात, ढलान उसकी शरीर के लिए, इंद्रिय के लिए, विषय के लिए ज्यादा होगी और आत्मा की तरफ उसका ढलान कम होगा। इसका रीजन क्या? और अगर अपने को ये ढलान चेंज करना, अगर मेरा मन आत्मा की तरफ का पक्षपात जागृत करे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा स्टार्टिंग का सवाल था, उसको आज गुरु भगवान थोड़ा रहस्य पर्दाफाश करेंगे। आखिरकार ये विषय विलास हो, या राग केसरी मंत्री हो, या विपाक हो, या इंद्रिय हो, इन सबका तत्व जानने के पीछे का कारण यही था कि मैं इनसे बचूं। और उस कारण, उस आशय तक गुरु भगवान अपने को पहुंचाते हैं। सूत्रकृतांग आगम ग्रंथ के अंदर गणधर परमात्मा को सेम टू सेम किसी ने सवाल किया, और महात्मा यानी कि ये जो गणधर परमात्मा है, वो कहते हैं कि उपास्य में बैठ करके ऐसा कोई निमित्त है नहीं, ऐसा कोई आलंबन है नहीं, ऐसा कोई वातावरण, कोई एटमॉस्फेयर है नहीं कि जहां पर विषयों की आसक्ति बढ़े। पांच इंद्रिय के विषय खतरनाक है, वो गुंडे समान है, वो हथियारे है, वो आ, बेलगाम आगे बढ़ते ही रहेंगे, वो जीव का सत्यानाश करके ही दम छोड़ेंगे। ये सब जानने के बाद गृहस्थों को इससे बचना कैसे? घर के अंदर पांव रखा और होम थिएटर चालू है, हम सीधे गए पानी में। घर से बाहर पैर निकला, अलग अलग विजातीय के जो अलग अलग कपड़े हैं उसकी तरफ सहज से हमारी दृष्टि चली ही जाती है। अपन चाहे कितना भी कंट्रोल करें, पॉसिबल ही नहीं है। धंधा करने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं तो पैसे कमाने की होड़ के अंदर, पैसे कमाने की जिद के अंदर, पैसे कमाने की रेस के अंदर अपन को गिरना ही पड़ता है। उसके लिए अपने को कर चोरी करनी ही पड़ती है, उसके लिए अपने को थोड़ा बहुत धंधे के अंदर अनीति करनी ही पड़ती है। हर एक स्टेप के अंदर अपने को ऐसे निमित्त मिलते हैं, ऐसे आलंबन मिलते हैं कि उससे बचना, यानी कि वो विषय की आसक्ति से बचना प्राय करके इम्पॉसिबल। और इस व्यथा को गणधर परमात्मा उत्तर सिर्फ दो ही शब्दों के द्वारा देते हैं, निहे दीवम पासंता। जब तक संसार के अंदर हम पड़े रहेंगे तब तक अंधेरा कायम रहने वाला है। संसार के अंदर पड़े हैं, अंधेरे के अंदर पड़े हुए हैं, जब तक ये दो चीज साथ में है तब तक ज्ञान का प्रकाश, साधना का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश वो लगभग प्राय करके इम्पॉसिबल है। हमको लगता है कि यदि आपको अपने को ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ये ज्ञान की बात यहाँ पर सुदामा स्वामी भगवान नहीं कर रहे थे, वो अनुभव ज्ञान की बात कर रहे थे। शुद्ध ज्ञान एक सीमा आ जाएगी, शुद्ध ज्ञान के आगे अनुभव ज्ञान, उसके आगे केवल ज्ञान। अपन ने कुछ समय पहले 14 गुणस्थानक का एक टॉपिक जानने का प्रयत्न किया हुआ, तो उसमें 1 से लेकर के 14 तक के अलग 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 जीवों के अंदर के पर्यायों की बात आई हुई थी। और 13वें गुणस्थानक पर जाकर के जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 14वें गुणस्थानक पर आने पर जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। पहला स्थान, पहला पद, पहला स्टेप यानी कि मिथ्यात्व का स्टेप। यहाँ पर गुरु भगवत कहते हैं कि 1 से लेकर के 7 तक का जो भी समय है जीव का, फर्स्ट गुणस्थानक से 7वें गुणस्थानक तक, वो समय के अंदर जीव के पास शुद्ध ज्ञान रहेगा। 1 से 4 तक मिथ्या शुद्ध ज्ञान, 4 से ऊपर का सम्यक शुद्ध ज्ञान रहेगा। 8 से लेकर के 12 तक का जो समय, जो जो गुणस्थानक है, उसके अंदर जीव के पास अनुभव ज्ञान आएगा। 13वें और 14वें के अंदर जीव के पास केवल ज्ञान आएगा। तो ये जो अनुभव ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान के बीच का एक संबंध है। ये एक अनुभव ज्ञान ना ही शुद्ध ज्ञान है, अनुभव ज्ञान ना ही केवल ज्ञान है, वो ट्रांजिट है। से शाम को संध्या का समय होता है, संध्या ना ही दिवस का समय है, न ही रात का समय है, दोनों के बीच का समय है। वैसे अनुभव ज्ञान जो है वो ना ही शुद्ध ज्ञान है और ना ही केवल ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान की तरफ लेकर के जाने का माध्यम एक इंटरमीडिएट फेज, यानी कि ये अनुभव ज्ञान। अभी हमारी दिक्कत कहां पर आती है ना, कि हमको मिला हुआ शुद्ध ज्ञान अनुभव ज्ञान के अंदर परिवर्तित नहीं हो पाता।
जब तक शुद्ध ज्ञान की बाउंड्री को आगे बढ़ करके अपन अनुभव ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक केवल ज्ञान तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। अनुभव ज्ञान यानी कि हमने जो जो सुना है, पढ़ा है, समझा हुआ है, उसको अमल में रखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने को जो ज्ञान उससे मिले, उसका नाम अनुभव ज्ञान। गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, ओके। लेकिन गुड़ को चखने के बाद अपने को मालूम पड़ेगा सही मायने के अंदर गुड़ कितना मीठा है, उसको बोला जाएगा अनुभव ज्ञान। ये ज्ञान का प्रकाश की जो यहाँ पर बात आती है, गंधर्व परमात्मा जिस ज्ञान के प्रकाश की बात करते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश यानी कि अनुभव ज्ञान का प्रकाश। साधना का प्रकाश यानी कि जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, माला फेरते, वो साधना नहीं। अनुभव ज्ञान के साथ करने में आई हुई साधना, उसको प्रकाश के रूप में माना गया हुआ है। पवित्रता का प्रकाश यानी कि अपन जो गृहस्थ अवस्था में रह करके जो सोकॉल पवित्रता हमारे अंदर, उसकी बात नहीं हो रही है। अनुभव ज्ञान और साधना के साथ साथ जो पवित्रता हमारे अंदर प्रकट होगी, उसके प्रकाश की बात करने में आई हुई है। इन तीन के प्रकाश के बिना ज्ञान का प्रकाश नहीं, साधना का प्रकाश हमारे पास नहीं है, पवित्रता का प्रकाश हमारे पास नहीं है। इन तीन प्रकाशों के बिना संसार के अंदर जो अंधेरे में अपन पड़े हुए हैं, वो अंधेरा सिर्फ और सिर्फ दुख देने वाला है। अगर अंधेरे से बाहर निकलना है, तो इन तीन प्रकाशों की तरफ अपने को आगे बढ़ना होगा। लगभग ऐसे यहाँ पर बात करते हैं अंदर परमात्मा कि प्राय करके लगभग मेजरली मोस्टली जीव जो गृहस्थ है, जो अंधेरे के अंदर पड़ा हुआ है, उसको कभी भी केवल ज्ञान या उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। प्राय करके यहाँ पर प्राय या लगभग या मोस्टली ऐसा भी शब्द क्यों डाला, तो गंधर्व परमात्मा कहते हैं बहुत ही अल्प जीव जिन्होंने पूर्व के अंदर बहुत सुंदरता से चरित्र की पालनी करी हुई होगी, भरत महाराजा की तरह, उन्हीं जीवों को अगले भव में जाकर के चरित्र की पालना किए बिना भी केवल ज्ञान मिल सकता है। लेकिन उसके मूल में तो पूर्व भव के सर्ववीर्ति के ही कारण मौजूद होंगे। हमको लाख समझाने पर भी हमारी आंखें विजातीय की तरफ जाने ही वाली है। हमको यहाँ पर लाख समझाने के बाद भी हमारी जीभ वो 6 प्रकार के रसों के पीछे भागने ही वाली है। हमको लाख समझाने के बाद भी हमारी स्पर्शन हो, हमारा घ्राणेन्द्रिय हो, श्रोतेंद्रिय हो, उसकी उसके विषय के पीछे भागने ही वाला है। कहाँ कहाँ पर अपन पाबंदी रखेंगे? घर के अंदर ये नहीं करना, घर के अंदर एंटेना नहीं आएगा, घर के अंदर वाईफाई नहीं आएगा, घर के अंदर फोन नहीं आएगा, घर के अंदर फैन नहीं, एसी नहीं, घर के अंदर गद्दा नहीं, पॉसिबल नहीं है। बाहर काम करने जाएंगे तो अपन सिर्फ इतना ही काम करेंगे, इतने इतने अलग अलग जो 15 कर्मादान है, 15 धंधे है जो करने जैसे नहीं, उसके अंदर बिल्कुल भी मेरा पैसा नहीं जाएगा। धंधे के अंदर मैं कंप्लीट नीति से ही करूंगा, बिल्कुल लोभ नहीं रखूंगा। धंधा करने पॉसिबल नहीं है। नौकरी के अंदर तो ऑलरेडी अपन किसी और के सेवा के अंदर बैठे हुए हैं, तो खुद की तो अपन वहां पर मन माने चला ही नहीं पाएंगे। तो गृहस्थ के अंदर रहने के बाद, गृहस्थ जीवन के अंदर रहने के बाद अपने पास निमित्तों से, आलंबनों से बचने के लिए कोई उपाय है ही नहीं। बहुत बहुत अपन 12 व्रत से, अणुव्रत एकदम मिनिमम लेवल में अपनी रक्षा कर पाएंगे, लेकिन वो भी मन को मनाने जैसा ही है। गंधर्व परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको आपके आत्मा को बचाना हो, अनंत भाव से जो आपका आत्मा दुख वाले पर्याय से गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है, उसको अगर आपको बचाना हो, तो इंद्रिय के वश में जो आप आ चुके हुए हो, उससे सबसे पहले बाहर निकलो। इंद्रिय के वश में आने के बाद सिर्फ सत्यानाश ही होने वाला है, और वो इंद्रिय के वश से बाहर निकलना है, संसार को छोड़ना पड़ेगा। संसार में रहूं और इंद्रिय से मैं लिप्त न हूं, पॉसिबल है ही नहीं। संसार में रहूं, घर के अंदर में रहूं, और विषयों की आसक्ति मुझे पकड़ न ले, पॉसिबल ही नहीं। अगर वो पॉसिबल होता, तो यहाँ पर धुरंधर परमात्मा कहते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो तीर्थंकर परमात्मा ने कभी भी घर को छोड़ने का, संसार को छोड़ने का उपदेश दिया ही ना होता। अगर 1% भी चांस होता संसार में या घर पर रह करके भी अगर आपको मोक्ष मिलने के चांसेस होते, तो किसी भी तीर्थंकर परमात्मा ने उसको छोड़ने का न बोला हुआ होता, उसको भी ऑप्शन की तरह रखा हुआ होता। आप तप करो, आप शील की पालनी करो, आप ज्ञान की साधना करो, आप तंत्र मंत्र विद्या की साधना करो,
जैसे अलग अलग ऑप्शंस दिखाए, वैसे ही तीर्थंकर परमात्मा ने संसार के अंदर रह करके भी मोक्ष हो सकता है ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ होता, अगर उसके अंदर 1% भी चांसेस होता तो। गृहस्थ जीवन के अंदर वो वातावरण, वो आजू बाजू के की अनुकूलता है ऐसी मिल मिल जाएगी कि हम विषयों की आसक्ति से दूर रह ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर धुरंधर परमात्मा कहते हैं कि सही मायने के अंदर अगर अपने को आत्मा को सदगति के अंदर लेकर के जाना, आत्मा का अगर अपने को कल्याण करना हो, सिर्फ मोक्ष के लिए ही उसे यूज करना हो, तो सोच लो कि इंद्रिय के वश में गिरना है या इंद्रिय के वश से बाहर आना है, संसार की कैद के अंदर दुर्गति के अंदर जाना है या उसे बाहर सदगति की तरफ अपने को निकलना। धुरंधर परमात्मा के वचन है ये यहाँ पर इसका वेटेज बढ़ जाता है। सिद्धसेन यानी गुरु भगवंत आगे बढ़ते हैं इंद्रिय के जो लक्षण उसको समझाने के अंदर, और उसका छठा लक्षण कहते हैं प्रकर्ष तुला नाम। अटुल नाम का अपने यहाँ पर एक संस्कृत का शब्द है, प्रकर्ष अटुल आना, उसका मतलब होता है चंचल। अटुल यानी कि चंचल। अटुल का अर्थ होता है अस्थिर। अटुल का अर्थ होता है जो एक जगह पर बिल्कुल भी टिक ना पाए, उसका नाम अटुल, उसका नाम चंचल। सतत कंटिन्यूसली कुछ नया चाहिए, बस फटाफट फटाफट नया नया ना कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, उसको अपन अटुल कहते हैं। नई नई जगह, नए नए टेस्ट, नए नए स्पर्श, नया नया दृश्य, नया नया संगीत, नया नया सुगंध चाहिए ही चाहिए। एक बार देखी हुई मूवी सेकेंड टाइम देखने के अंदर मजा नहीं आता। सुबह को रोटी सब्जी खाई, शाम को रोटी सब्जी पसंद आती ही नहीं है। ये इंद्रिय की चंचलता है। और ये चंचलता ऐसी कि इसको दिन प्रतिदिन हर एक क्षण हर एक पल कुछ ना कुछ नया चाहिए। प्रशमरति ग्रंथ के अंदर उमा स्वाति जी महाराज कहते हैं, न ही सोचती इंद्रिय विषयों ये नाभ्यस्ते न नित्य तृषितानी। दुनिया के अंदर ऐसा एक भी विषय नहीं कि अपने को मिल जाए और इंद्रिय हमेशा के लिए शांत हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप से अभी सवाल करो खुद से। यहाँ पर उमा स्वाति जी महाराज अपने को प्रश्न करते हैं कि इमेजिन कि आपको कोई देव की सहाय मिल जाए और पूछने में आए आपको कितने पैसे चाहिए, कितने रुपए अपने को चाहिए। खुद को प्रश्न करो, 1 लाख कम है, 1 करोड़ कम पड़ेगा, 100 करोड़ कम ही है, 1000, एक और जीरो ऐड करें तो 1 लाख करोड़। उतना तो भी अंबानी के पास भी, अदानी के पास भी है। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अपने को सीमा ही नहीं कितने पैसे चाहिए। अभी सिनेरियो नंबर 2 समझो कि हमने वो देव को साइड में रख दिया। अगर कोई हमको पूछे, अगर सुमा सती जी महाराज अपने को पूछते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर मेहनत करके कितने पैसे कमा पाओगे, 1 करोड़, 10, 50, 100, तृप्ति होगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे अपने को तो 1 लाख करोड़ मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं थी, 5, 10, 50, 25 करोड़ में तो कहाँ अपना मन मानने वाला है। दुनिया में ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जो अपने को मिल जाए और हमारी इंद्रिय हमेशा के लिए तृप्त हो जाए। हमको सबसे पसंद वानगी, सबसे पसंद हमको टेस्ट किसका, हमने कोई मिठाई होगी या फिर कोई फरसान होगा, फिर कोई तली हुई चीज होगी। हमने हमारी जीभ की डिमांड को पूरी करने के लिए बहुत दूर दूर किसी होटल में जहां पर वो स्पेशली मिलती है, वहां की दाल बाटी बहुत फेमस, वहां का घेवर एक्सट्रीमली पॉपुलर, उसको खाने के लिए हम वहां पर जाते हैं होटल के अंदर, और भरपेट हमने वो दाल बाटी को या फिर वो घेवर को हमने खाया। लेकिन वो खाने से हमारी तृप्ति नहीं मिटने वाली। एक टाइम हमको भोजन मिला, जैसे एक टाइम हमारे हमने वो घेवर को खाया, भरपेट खाया, इंस्टेंटली सेकेंड टाइम कब मिलेगा उसकी चिंता शुरू। अच्छा चलो चलो भाई, अपन इतना दूर ट्रैवल करके आ गए, 1-1.5 घंटा दूर ड्राइव किया ये घेवर खाने के लिए, इस होटल का घेवर खाने के लिए, लेकिन ऐसा घेवर सेकेंड टाइम कब मिलेगा? हमको जीवन के अंदर कितने ड्रेस चाहिए? 5 जोड़ी, 50 जोड़ी, 500 जोड़ी नहीं। शॉपिंग करने जाते हैं तब लगता है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, इसका भी ऑफर है, इसके ऊपर भी ऑफर है, क्लब करेंगे 10,000 का बिल बनेगा तो 20% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिलेगा, चलो उतनी शॉपिंग कर डालते हैं। इतनी संस्था के अंदर अपने को प्रमुख का पद मिलने पर अपन शांति की प्राप्ति होगी?
संघ में हमारी कितनी वाहवाही हो, हमको तिलक करे, बहुमान करे, शाल ओढ़ाए, तख्ती पर हमारा नाम आ जाए, उसके बाद शांति होगी? बिल्कुल भी नहीं। उमा स्वाति जी महाराज कहते हैं, दुनिया के अंदर ऐसा एक भी विषय नहीं कि उस विषय की प्राप्ति हमको हो जाए और हमारा मन शांत हो जाए। उसी का प्ररूपण यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवत इस ग्रंथ के अंदर करते हैं। अनेक मार्ग प्रलीनानी, सतत नया 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 जिसको चाहिए चाहिए चाहिए, उसको इंद्रिय कहते हैं। आग में घी डालने के बाद आग की ज्वाला बढ़ती है, इंद्रिय को उसके विषयों की संपर्क करवाने के बाद इंद्रिय की आग बढ़ती है। समंदर के अंदर अनंत समय से लाखों नदियों का पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन फिर भी समुद्र तृप्त नहीं। यहाँ पर बहुत एक सुंदर एक एक घटना गुरुपद समझाते हैं। एक 6-7 साल का छोटा बेटा हमारे घर पर जन्मा हुआ, मतलब हमारा खुद का पुत्र 6-7 साल का हुआ। एक दिन पिता अपन नौकरी करके या धंधा कर करके घर पर आए, रात को 7-8-9 बजे घर पर आए, और बच्चे ने जिद पकड़ी हुई है कि मुझे स्कूटर चाहिए। तो वो खिलौने वाला जो स्कूटर आता है ना, रिमोट से अपन उसको कंट्रोल कर पाते हैं, वैसा स्कूटर मुझे अभी का अभी चाहिए। बिकॉज आज मैं स्कूल में गया हुआ था तो कोई मेरा फ्रेंड वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, रिमोट कंट्रोल वाला स्कूटर लेकर के आया हुआ था, मुझे अभी का अभी वो स्कूटर चाहिए। पिता बोलते अभी थोड़ा टाइम रुक जा, अभी टाइम लगेगा, इंस्टेंटली नहीं हो पाएगा। बच्चे ने पिता की जो खाना खाने की थाली थी उसको उठाकर फेंक दिया। पापा अभी का अभी मुझे बाहर लेकर के चलो, रात को जो भी दुकान खुली हो वो दुकान से मुझे स्कूटर चाहिए, क्योंकि कल स्कूल में मुझे वो स्कूटर लेकर के जाने का है, मुझे मेरे फ्रेंड को दिखाने का है, मेरे पास भी वो स्कूटर है। इतना गुस्सा आ गया, एक सनासन बच्चे को लगा दी। बच्चा रोता हुआ जाकर के सो गया। पिता को भी दुख हुआ, खाना खाया, रात को सो गए। सुबह को उठे, पिता के सामने, पिता के सिर के ऊपर पुत्र खड़ा है। पापा अभी का अभी उठो, मुझे वो स्कूटर चाहिए ही चाहिए। पिता बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, सुबह का टाइम, मुझे फटाफट नौकरी के लिए धंधे के लिए पहुंचने का है। अभी तू अभी ये जिद लेकर के मत आ। बेटा हाथ हिलाता हुआ, पैर हिलाता हुआ, जोर से चिल्लाता हुआ रूम से बाहर जाता है। पिता बहुत मुश्किल से उसकी नजर से बचते हुए ऑफिस पहुंच जाते हैं। रात को घर पर आए, बच्चे ने पूरा दिन घर को सिर पर उठाया हुआ था, रो रो करके माता का हाल खराब कर दिया हुआ था, घर की हर एक चीज यहां से वहां डाल दी थी। और पिता जैसे ही घर के अंदर आते हैं, दरवाजे पर जाकर के रोना शुरू की, बस मुझे स्कूटर चाहिए स्कूटर चाहिए स्कूटर चाहिए। पिता को लगा कि यार अभी इसकी तो जिद पूरी करनी पड़ेगी। पिता वो 5-6-7 साल के अपने बेटे को रात को, रात नाइट टू नाइट, रात को ही मॉल के अंदर लेकर के जाते हैं, और वो जो उसको पसंद था स्कूटर रिमोट कंट्रोल वाला, उसको दिला दिया। एक बेटा एकदम खुश, आकर के एकदम शांति से सो जाता है, और पिता को लगता है कि अभी मेरा जीना इजी हो जाएगा। 3 दिन, 3 दिन तक वो स्कूटर चला, और तीसरे दिन रात वापस वो बेटे ने जिद पकड़ी कि अभी मुझे साइकिल चाहिए, खिलौने वाली नहीं, पैडल वाली, चलाने वाली। पिता को उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा, पागल है क्या, अभी तो 3 दिन पर स्कूटर लेकर के दिया, क्या प्रॉब्लम है स्कूटर के अंदर? स्कूटर नहीं चल रहा, कलर पसंद नहीं आया, सेल पूरे हो गए, तू मेरे को बोल प्रॉब्लम क्या है? अभी 3 दिन नहीं हुए स्कूटर लिए हुए। वो बेटा बोले स्कूटर अभी बहुत पुराना हो चुका हुआ है, स्कूटर तो मेरे स्कूल, मेरे क्लास के बहुत सालों के पास आ चुका हुआ है, लेकिन मेरे क्लास में एक ही बच्चा बाई साइकिल पैडल करके स्कूल पर आता है, मुझे भी कल कैसे भी करके बाई साइकिल स्कूल साइकिल के ऊपर ही जाने का है। पिता ने बोल दिया अभी चुपचाप सो जा, वरना मार पीट करके करके तुझे लाल लाल कर दूंगा। बच्चा डर के मैं सो तो जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह वापस पिता उठता है, सिर के ऊपर बच्चा रेडी खड़ा है, हवा साइकिल 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 चाहिए। पिता ने बोला इस बार तो कोई चांस ही नहीं कि तुझे साइकिल मिलने वाली है। पिता उसको चिल्ला करके गुस्सा करके ऑफिस पहुंच जाते हैं। दोपहर को मम्मी का फोन आता है कि ये स्कूल ही नहीं गया बेटा, पूरा दिन बैठ करके रो रहा है रो रहा है रो रहा है, मुझे भी काम करने नहीं दे रहा, कुछ देखो ना। पिता ने ऑनलाइन कुछ सर्च किया कि भाई 5,000 7,000 की साइकिल आ रही है, बजट तो नहीं था, लेकिन कैसे भी करके कुछ ना कुछ उधार उधार लेकर के भी वो बाईसाइकिल को ऑर्डर करता है, 2-3 दिन के अंदर साइकिल घर पर आ जाती है, बच्चा खुश।
पिता को लगता है कि हाँ चलो इस बार दिवाली पर या उसकी बर्थडे पर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, स्कूटर भी आ गया, साइकिल भी आ गई, शांति। 3 दिन, 3 दिन हुए, बच्चे की जिद चालू, पापा एक्सबॉक्स चाहिए, पापा PS5 चाहिए, इन दोनों से कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। वो साइकिल पुरानी हो गई, पिता को जबरदस्त गुस्सा, मार दिया, पीट दिया, पागल है क्या तू? साइकिल लिए 3 दिन नहीं हुए, उसके 3 दिन पहले स्कूटर लेकर के दिया हुआ था, अभी भी तूने तूने साइकिल पूरी तरह से चलानी नहीं सीखी भी नहीं है, और अब तुझे PS5 चाहिए, एक्सबॉक्स चाहिए। बच्चा रोते हुए सो गया। अगले दिन पापा उससे बात की बिना ऑफिस को निकल गए। दोपहर को मम्मी का फोन आता है कि ये बेटे ने पूरी सोसाइटी के अंदर हर एक घर में जा करके बोला कि पापा मुझे एक्सबॉक्स नहीं ला करके दे रहे, और घर के और सोसाइटी के जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उसका फोन मुझे आ रहा है कि इतना प्यारा आपका चुन्नू मुन्नू है, उसको एक गेम कंसोल तो ला करके दे दो, इतनी बेचारा जिद कर रहा है। ये पिता कहाँ कहाँ पर किन किन को समझाने के लिए जाए कि इसकी जिद हर 3 दिन में नई नई आती रहती है। जिस स्थान पर पुत्र और पिता खड़े हैं, वही स्थान पर इंद्रिय और हम खड़े हैं। अभी एक विषय की प्राप्ति हुई, एक विषय की आसक्ति पूरी हुई, वही विषय की आशंका, वही विषय की झंखना, वही विषय की आसक्ति फिर से खड़ी। अब भी खाना खाया, 2 घंटे के बाद वापिस खाना दो, और वो भी अम्बिल का नहीं, रूखा सूखा नहीं, टेस्टी भोजन दो भाई। अभी परफ्यूम लगा, 2 घंटे के बाद परफ्यूम उड़ गया, उसकी असर खत्म, फिर से रिफिलिंग परफ्यूम चाहिए। अभी तो 2 हफ्ते पहले ही तो दिवाली के दिन हमने शॉपिंग करी थी, नए कपड़े लेकर के आए हुए थे, लेकिन अभी क्रिसमस का ईयर एंड सेल चल रहा है, चलो वापस नए कपड़े अपने लिए खरीद कर आते हैं। हमको लगता है कि बच्चे की एक जिद हम पूरी कर देंगे, उसके उसकी जो इच्छा है अगर उसको हम फुलफिल कर देते हैं, तो बच्चा शांति से हमको जीने देगा। ये पिता की भ्रमणा थी। हमको लगता है कि हमारी एक विषय की पूरी पूर्ति हो जाएगी और फिर वो विषय हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। ये हमारी भ्रमणा है। इंद्रियों को कितना भी अपन देते रहेंगे, इंद्रियों को अपन कितना भी पोषते रहेंगे, इंद्रियों को कभी तृप्ति होने वाली है नहीं। ये सिर्फ मांगनी, इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने ही वाली है। इंद्रिया के और भी बहुत सारे लक्षण, और सबसे पहली प्रथम बात यहाँ पर जो गणधर परमात्मा ने की कि अगर इंद्रियों से बचना हो, विषय की आसक्ति से बचना हो, संसार से बचना हो, तो एकमात्र सॉल्यूशन है सर्ववीति। जैसे अपन कथा के अंदर आगे जाएंगे, गुरु भगवान अपने को और 2 3 4 अलग अलग ऑप्शंस देते रहेंगे। अपनी पुरुषार्थ की धारा और अपनी आशय की शुद्धि, गोल की तितिक्षा कितनी है, उसके बेस के ऊपर अपने को अपना सोल्यूशन अमल में रखना। आज 14 का दिन है, किसी किसी ने शायद कुछ आराधना, कुछ साधना, कुछ तप किया हुआ होगा, और आज पक्षी परिक्रमण तो अवश्य करना ही चाहिए था। अगर मिस भी हो गया हो फॉर सम रीजन, अनुकूलता नहीं थी, मजा नहीं आ रहा था, बोर मार रहा था, तो एटलीस्ट आज के दिन 7 लाख और 18 पापस सनक, ये 2 सूत्रों को बोलने के बाद अपन सोए, वो बेटर रहेगा। उत्तरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निच्छा में दुर्गम, का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।